अब यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा कि आपका जो डाइजेशन है, यहाँ पर क्या क्या डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे डाइजेशन का वो है कार्बोहाइड्रेट का। जब आप लोग बात करोगे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की बात करेंगे, प्रोटीन का बात करेंगे, सभी को अलग अलग करके करेंगे कि कहाँ पे कितना परसेंट जो वो डाइजेस्ट होता है। इसी में देखेंगे तो फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन दिया गया है। इसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हो। बायोमोलिकुल्स में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में आपको टीचर्स बताते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स है, कौन सा डाइसेकेराइड्स है और कौन सा मोनोसेकेराइड्स है। जब यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका फूड है वो जो होगा फर्स्ट आपका डाइसेकेराइड्स होगा। डाइसेकेराइड्स का एग्जांपल लीजिएगा तो सुक्रोज और लैक्टोज आपको दिया गया है। इसी में जब पॉलीसेकेराइड्स लीजिएगा तो आपको जो दिखेगा वो स्टार्च दिखेगा, और उसी में आपको जो दिखेगा स्टार्च के बाद देखिएगा आपको दिखेगा ग्लाइकोजेन है। तो ये सारे जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है। उसी में आपको एक जो एक्सेप्शन दिखेंगे वो सेलुलोज का भी हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल हम लोग डाइजेशन पढ़ना है, जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट हो रहा है आपको सिंपल स्ट्रक्चर में, तब जाकर उसका एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो फर्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो बकल कैविटी में होता है, मतलब कि माउथ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो बोला गया कि जो फर्स्ट होता है वो स्टार्च होगा, ठीक है। स्टार्च के लिए जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है बकल कैविटी में वो है आपका सेलेब्री अमाइलेज। पीएच जब देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा 6.8। पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसी में आपको बोला गया कि सेलेब्री अमाइलेज के लिए फंक्शन के लिए जो इसेंशियल है वो है आपको क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको क्लोराइड आयन दिखेगा। उसके बाद ये सिंपल क्या चीज करेगा, जो कन्वर्ट कर देगा आपको माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, और कन्वर्ट करेगा आपको लिमिट डेक्सट्रीन्स में। तो लिमिट डेक्सट्रीन जो है आपको स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको हम लोग लिमिट डेक्सट्रीन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में देखते हैं तो आप लोग जो है वो माउथ में ही आपको च्यूइंग देखने को मिलता है। जो हम लोग फूड को जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। जो च्यूइंग प्रोसेस होता है वो आपका डाइजेशन है, बट वो मैकेनिकल डाइजेशन है, वहां पर आपको एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसी में बेटा एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बोलस। आप फील कीजिएगा कभी भी जब आप लोग खाना खाते हो तो एक अगर बाइट लेते हैं तो उसमें देखिएगा तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, फिर जाकर वो अंदर की तरफ मूवमेंट करता है। तो वो जो होता है वो बोलस होता है। बोलस क्या है, तो एक स्मॉल बॉल लाइक जो होता है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है बॉल लाइक सॉफ्ट फूड आफ्टर च्यूइंग। जो चबाने के बाद, च्यूइंग के बाद जो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसी को आप लोग बोलस बोलते हो। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो डाइजेशन होता है स्टार्च का कहाँ पे कितना परसेंट होता है वो भी आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 30% जो डाइजेशन स्टार्च का होता है वो करता है आपका सेलेब्री अमाइलेज, ठीक है। सेलेब्री अमाइलेज जो करेगा वो 30% जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर जब टोटल देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 3% जो होगा वो बकल कैविटी में होगा। अदर जो 27% है वो आपको देखने को मिलेगा स्टमक में। तो डाइजेशन का एरिया बटा हुआ है। सेलेब्री अमाइलेज 30% को करेगा, लेकिन जब बात करेंगे तो 3% जो है वो बकल कैविटी में डाइजेस्ट होगा। बाकी जो वो मूवमेंट होगा स्टमक में, वहां पर जो डाइजेशन होगा वो आपका 27% होगा। टोटल जो है वो आपका 30% है। इसी में जब देखेंगे जो नेक्स्ट है कि आपका जो डाइजेशन जो है वो स्टमक में वो किस किस चीजों का होता है, यानी कि स्टमक में जब डाइजेशन की जब बात करेंगे तो ये जो होगा वो स्टमक में होगा। अब स्टमक में जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जब डाइजेशन की आप लोग बात करते हो तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अमाइलेज देखने को नहीं मिलता है। तो गैस्ट्रिक जो स्टमक है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अमाइलेज उसके पास नहीं होता है। अब इसी में देखेंगे तो जो आपको जो फूड होता है वो होता है काइम।
काइम जब बोलेंगे तो पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड होगा, क्योंकि स्टोमक में जो सिक्रीशन होता है वो एसिड का होता है, जो HCl है, जिस कारण से फूड जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो उस फूड को जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको जो आप लोग बोलोगे वो काइम बोलोगे। तो यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास अमाइलेज नहीं होता है। लेकिन जब बात करेंगे बेटा तो यही जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगा डिओडेनम में। डिओडेनम जो पार्ट है वो आपका सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें जो डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो 70% ऑफ स्टार्च डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो डाइजेशन जो करेगा स्टार्च का, क्योंकि यहाँ पर अमाइलेज प्रेजेंट होता है, उस अमाइलेज को जो आप लोग बोलते हो वो बोलते हो पेनक्रेटिक अमाइलेज। तो ये आपका पेनक्रेटिक अमाइलेज हो गया। जब पीएच की बात करेंगे तो 8.62 लेकर 8.8 हो सकता है, थोड़े से बुक्स में आपको देखेंगे अलग हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको यही देखने को मिलेगा। तो फिर से स्टार्च जो कन्वर्ट होगा वो माल्टोज में, आइसोमाल्टेज में होगा, और आपको लिमिट डेक्सट्रिन्स में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के बाद देखेंगे बेटा तो जो आपका माल्टोज है, तो माल्टोज भी जो है वो आपका जब बात करेंगे तो सिंपल में कन्वर्ट होगा। जो ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल फॉर्म हो जाता है। जब इसी में देखिएगा तो ये जो माल्टोज है क्या चीज होगा, माल्टेज के प्रेजेंस में। माल्टेज जो होगा इसमें भी पीएच देखेंगे तो 8.6 टू 8.8 देखने को मिलेगा। तो ये जो कन्वर्ट करेगा माल्टेज माल्टोज को वो कर देगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पर देखिएगा तो G फॉर ग्लूकोज है और G फॉर ग्लूकोज है, यानी कि ये जो कन्वर्ट करेगा वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में करेगा। इसी में देखेंगे जो आपका सुक्रोज होगा, सुक्रोज क्या चीज होगा, तो सुक्रेज के प्रेजेंस में, सुक्रेज जो है वो एंजाइम है, ध्यान रखना है, ये जो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और F फॉर जो होता है वो फ्रुक्टोज होता है, ये आपको लिख भी दिया जाए तो ये जब सिंपल लीजिएगा तो होगा आपका फ्रुक्टोज। तो ये जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस आपका जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल जो है वो देखिएगा तो आपका कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज में। इसी में जब देखिएगा जो आपका लैक्टोज होगा, तो लैक्टोज जब देखिएगा जब बात करेंगे लैक्टोज का, तो ये जो होगा लैक्टेज के प्रेजेंस में जो कन्वर्ट होगा वो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा। इसी में जब देखेंगे तो जो आपका आइसोमाल्टेज होगा, ये आइसोमाल्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी कि सारे जो कन्वर्ट होंगे वो आपका जो होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। इसी में जब लास्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा लिमिट डेक्सट्रिन। जो लिमिट डेक्सट्रिन है वो कन्वर्ट होगा लिमिट डेक्सट्रिनेस के प्रेजेंस में, किसमें, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में। तो यानी कि सारे जो आप लोग देख रहे हो वो कन्वर्ट जो हो रहा है वो आपको हो रहा है सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में हो रहा है। और ये चीज हमने 7th में पढ़ा था कि ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो सिंपल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो डिओडेनम में आपको 70% देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और सभी जो कन्वर्ट होंगे वो सिंपल जो है वो ग्लूकोज में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये चीज जब देखिएगा, इसके जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा डाइजेशन ऑफ सेलुलोज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे रैबिट का मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो सेलुलोज के डाइजेशन में तो एनिमल्स के पास जो होता है वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हम लोग ह्यूमन से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वही लिखा गया, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स ऑन देयर ओन, यानी कि खुद से जो है वो एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसी में जब बात करेंगे तो आप लोगों ने रूमिनेटिंग एनिमल्स का पढ़ा था। तो यहाँ पर जब देखेंगे जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं जिसको आप लोग बोलते हो, उनके पास र्यूमेन और रेटिकुलम होता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है र्यूमिनोकॉकस, र्यूमिनोकॉकस क्या करेगा, यहाँ पर एंजाइम होगा सेलुलेज। अब यहाँ पर देखेंगे तो सेलुलोज जो होगा वो प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में, ब्यूटेरिक एसिड में, और जो होगा प्रोआयोनिक एसिड में। तो यहाँ पर सिंपल जो है यहाँ पर सेलुलोज का आपको डाइजेशन देखने को मिलेगा। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा रैबिट का कंडीशन, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो एक होगा आपको सीडो रूमिनेंट्स।
सीडो रूमिनेंट्स जो होता है वो सिर्फ आपका रैबिट्स है। इसमें क्या चीज होगा बेटा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर जो ड्यूरिंग नाइट द फीकल मैटर इज सॉफ्ट, एंड इसमें जब देखेंगे तो जो नाइट में जो वो एक्सक्रीट करते हैं फीकल मैटर वो सॉफ्ट होगा और हैज डाइजेस्टेड सेलुलोज। तो जो आपका जो नाइट में जो रैबिट जो आपका रिमूव करेगा फीकल मैटर वो सॉफ्ट होगा और उसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो डाइजेस्टेड सेलुलोज मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि जो आपका नाइट में जो सॉफ्ट फीकल मैटर होता है उसको क्या करेंगे, दोबारा से इनगल्फ करते हैं। तो उसी को जो कंडीशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा कोप्रोफेजी। तो कोप्रोफेजी जो होता है वो सिंपल जो टर्म देते हैं, ये आपका टर्म दिया गया वो है आपका फीडिंग ऑन इट्स ऑन फीकल मैटर। तो ये जो क्या करते हैं, खुद का जो फीकल मैटर होता है उसको ये जो है वो दोबारा से इनगल्फ करते हैं, दोबारा से खाते हैं। तो यहाँ पर वो खुद के जो फीकल मैटर है उसी को फीड करते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं प्रोफेगस। तो प्रोफेगस जो होगा जो खुद के फीकल मैटर को दोबारा से इनहल करते हैं उसको आप लोग देखिएगा आपको कोप्रोफेगस। तो इसी में नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा टर्माइट्स का। लेकिन इससे पहले जो ये सारे जो है वो आज का आप लोग देख लीजिए पहले। अगर इसमें अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो जो है आप लोग कंप्लीट जो है एक बार देखिए पहले। यहाँ से आप लोग डाइजेशन जो है वो कंप्लीट एक एक चीज पढ़कर देखिए।